Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore. Today we will discuss unit number 3 Cell, Tissues and Membrane of Anatomy and Physiology for BS Nursing first semester. So we have objectives: describe the structure and function of a cell, discuss the process of cell division, mitosis and meiosis, and briefly discuss the importance of mitosis and meiosis. And then we have classified tissue of the body into four major types: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, and nervous tissue. So first of all, we need to know what is cell. A cell is the basic structural and functional unit of living organism. सेल हमारे साथ क्या है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं हमारी बॉडी में वो सारी सेल सरंजाम देते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक काम जो हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाए, जितने भी फंक्शन होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, ये सारे काम कौन करता है हमारी बॉडी में? सेल करता है। Still, the smallest structure capable of maintaining life and reproducing compose all living things from single cell plant to multi-billion cell animal. सेल हमारे साथ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि हमारी लाइफ को, हमारी रिप्रोडक्शन को मेंटेन करता है, और वो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग एनिमल हैं, वो सारे सेल से बने हैं, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनेली हो या मल्टी बिलियन सेल ऑर्गेनिज्म हो। The human body, which is made up of numerous cells, begin as a single newly fertilized cell. अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें, इसमें हजारों लाखों सेल मौजूद हैं, वो भी जो है ना सिर्फ सिंगल सेल से बनी है। जब हमारे साथ मदर का ओवम एंड फादर का स्पर्म कंबाइन होके एक जाइगोट बनाता है, वो भी सिंगल सेल होता है, फिर जाके वो मल्टीप्लाई होके एक पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। अगर हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे साथ सेल जो है ना 3 पार्ट पे कंसिस्ट है: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड बिटवीन द टू द साइटोप्लाज्म। सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, उनके अंदर फिर न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सारे डिसीजन न्यूक्लियस लेता है सेल के लिए। एंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे साथ साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स पे मुश्तमिल होता है। मुख्तलिफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम, वो सारी जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, जो कि डिफरेंट फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन बना होता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। A cell membrane is a double layer of phospholipid molecule. Protein in the cell membrane provides structural support from channel for passage of material, act as a receptor site, function as a carrier molecule and provide identification markers. हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। और हमारे साथ जो चैनल होते हैं मुख्तलिफ मटेरियल के पासेज के लिए, वो भी प्रोवाइड करता है, ताकि मुख्तलिफ मटेरियल इनसाइड आउटसाइड उनका प्रॉपर पासेज हो। और सेल मेम्ब्रेन में हमारे साथ डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर साइट मौजूद होते हैं, जो कि डिफरेंट केमिकल उनके साथ बाइंड होके डिफरेंट सिग्नल पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे साथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल होता है, उसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सेल के, वो सारे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस में हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल मौजूद होता है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल भी कहते हैं, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
एंड आरएनए हमारे साथ राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 मटेरियल हमारे साथ न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और जितने भी हमारे किस तरह से हमारा बॉडी बनेगा, कलर होगी, शेप क्या होगा, वो सारे डीएनए पे डिपेंड करता है जो कि जेनेटिक मटेरियल हैं। The nucleus determine how the cell will function as well as the basic structure of that cell. किस तरह से सेल फंक्शन करेगा, कितनी और रिप्रोडक्शन करेगा सोमैटिक के ज़रिए या जेनेटिक के ज़रिए और किस तरह से वो प्रॉपर बॉडी को चलाएगा, ये सारी डिसीजन कौन लेता है? न्यूक्लियस लेता है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल भी हमारे साथ न्यूक्लियस है। नेक्स्ट हमारे साथ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे साथ न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक जेल लाइक फ्लूइड मौजूद होता है जिसमें मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शन करती हैं। इट इज़ द मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन भी जितने भी केमिकल फंक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन हो, वो सारे जो है ना साइटोप्लाज्म में होते हैं। It provides a platform upon which other organelles can operate within the cell. जितनी भी सेल की ऑर्गेनेलिस है उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है ताकि वो अपने फंक्शन प्रॉपर तरीके से सरअंजाम दे सके। All of the function of the cell expansion, growth and replication are carried out in the cytoplasm of the cell. जितनी भी मुख्तलिफ फंक्शन कैरिड आउट होते हैं सेल के अंदर जैसे सेल एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन, वो सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। Within the cytoplasm, material move by diffusion, a physical process that can work only for short distance. जितने भी मटेरियल होते हैं उनकी मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म में, वो डिफ्यूजन के जरिए होती है। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ फ्लूइड और एनीथिंग फ्रॉम हायर रीजन थ्रू ए लोअर रीजन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक चीज़ों का आना जाना उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमारे साथ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस है जिसमें मुख्तलिफ लिटिल आर्गन जिसे हम कहते हैं वो मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में और डिफरेंट फंक्शन करते हैं उनका, जिसमें हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus एंड लाइसोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल स्ट्रक्चर को, ये मुख्तलिफ आर्गन आपको ऑर्गेनेलिस आपको नज़र आ रही हैं। ऊपर सतह पे आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन है हमारे साथ, उसके अंदर फिर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, क्रोमेटिन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। जितनी भी सेल के अंदर चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में। ये हमारे साथ एक ह्यूमन सेल है। अब हमारे साथ सेल का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल? The generalized cell function include movement of substance across the cell membrane, cell division to make new cell and protein synthesis। जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी ट्रांसफ़र होना, मूवमेंट होना, वो थ्रू सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल डिवीजन भी होता है सेल में ताकि न्यू सेल बना सके और हमारी जो ग्रोथ है, प्रॉपर डेवलपमेंट है, वो प्रॉपर टाइम टू टाइम हो सके। एंड प्रोटीन भी हमारे साथ सेल के अंदर बनता है। सेल मेकअप बोन, मसल, स्किन एंड ब्लड। As organism grows, the cell must reproduce. Cell generate energy through process like cellular respiration or photosynthesis। जो हमारे साथ एनिमल है वो अपनी एनर्जी बनाते हैं रिस्पायरेशन के जरिए एंड जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक हासिल करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेल हाउस जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड पास इट ऑन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे साथ डीएनए, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो भी हमारे साथ सेल में मौजूद होता है और नेक्स्ट जनरेशन को थ्रू सेल डिवीजन और ट्रांसफर होता है। Cell regulate internal condition to maintain a stable environment for optimal functioning। जो इंटरनल कंडीशन होता है सेल का, एनवायरनमेंट होता है, उसको सेल रेगुलेट करता है ताकि प्रॉपर बॉडी का फंक्शन मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमारे साथ है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किस तरह से होता है और कौन कौन से टाइप है सेल डिवीजन के? Cell division is the process by which new cells are formed for growth,
repair and replacement in the body. जब हमारे साथ इंसान की ग्रोथ होती है, कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, उसकी रिपेयरमेंट होती है या रिप्लेसमेंट होती है उसकी, तो उसके लिए सेल डिवीजन ज़रूरी है ताकि नए सेल बन सके और वो प्रॉपर इंसान जो है ना ग्रो करे, उसकी टिश्यू रिपेयर कर सके। दिस प्रोसेस इंक्लूड डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल एंड डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए और साइटोप्लाज्म के जितने भी मटेरियल हैं, वो सारे डिवीजन के प्रोसेस से गुजरते हैं। All cell in the body, somatic cell, except those that give rise to the egg and sperm gametes reproduced by mitosis। जितनी भी सोमैटिक सेल है, बॉडी सेल है हमारे साथ, वो माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, सिवाय गेमीट्स जो जर्म सेल होते हैं हमारे साथ, एग्स एंड स्पर्म रिप्रोडक्टिव सेल जिसे हम कहते हैं, वो मियासिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। Eggs and sperm are produced by a special type of nuclear division called meiosis in which the number of chromosomes is halved। जो हमारे साथ एग एंड स्पर्म होते हैं वो किसके जरिए प्रोड्यूस होते हैं? मियोसिस के जरिए, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ चला जाता है। मतलब नॉर्मल सेल में हमारे साथ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। लेकिन एग्स एंड स्पर्म में हमारे साथ क्रोमोसोम 23 नंबर में चले जाते हैं, हाफ नंबर में, क्योंकि जब हमारे साथ मदर का ओवम एंड फादर का स्पर्म कंबाइन होके नया ह्यूमन बनाता है, तो वहाँ पे वो वापस 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं, क्योंकि दोनों सेल में 23 क्रोमोसोम की डिवीजन होती है। एंड डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म का हमारे साथ डिवीजन होता है तो उसको हम टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल करते हैं? साइटोकाइनेसिस। Cell division, somatic cell reproduce by mitosis, which result in two cells identical to the one parent cell। जो हमारे साथ सोमैटिक सेल होते हैं, बॉडी सेल होते हैं, अदर देन जर्म सेल, वो माइटोसिस के जरिए उनकी रिप्रोडक्शन होती है, और वो जब रिप्रोड्यूस होते हैं तो पेरेंट सेल की तरह ही आइडेंटिकल होते हैं, उनकी तरह होते हैं। इंटरपेज इज द पीरियड बिटवीन सक्सेसिव सेल डिवीजन। और हमारे साथ जो इंटरपेज होता है, फिर उसमें टेलोपेज, एनापेज, मेटापेज, वो सारे मुख्तलिफ पेज आ जाते हैं। ये हमारे साथ सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट पेज हैं। And it is the longest part of the cell cycle. The successive stage of mitosis are prophase, metaphase, anaphase and telophase। ये 4 phases हमारे साथ होते हैं, जिसके जरिए एक सेल प्रॉपर डिवीजन के मरहले से गुजरता है। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म अकर ड्यूरिंग टेलोफेज। जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, वो टेलोफेज के दरमियान में होता है। सेल डिवीजन के प्रोसेस को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक है सोमैटिक सेल डिवीजन एंड दूसरा है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। ए सोमैटिक सेल इज एनी सेल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल। सोमैटिक सेल जितनी भी बॉडी के सेल हैं हमारे साथ, सिवाय जर्म सेल के, जिसमें हमारे साथ गेमीट्स आते हैं, स्पर्म्स एंड ओसाइट एग्स आते हैं, उसके अलावा जितनी भी बॉडी सेल की डिवीजन होती है वो हमारे साथ माइटोसिस के जरिए होती है। इन सोमैटिक सेल डिवीजन ए सेल अंडरगोज एन न्यूक्लियर डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस। हमारे साथ जो सोमैटिक सेल की डिवीजन होती है वो माइटोसिस के जरिए होती है। And reproductive cell division is a mechanism that produce gametes, eggs या sperm जो produce करते हैं वो। This process consists of a special two-step division called meiosis, in which the number of chromosomes in the nucleus is reduced by half। जो गेमीट्स हमारे साथ जो स्पर्म सेल होते हैं, जर्म सेल, और मियासिस के जरिए डिवाइड होते हैं, और क्रोमोसोम में उनकी जो न्यूक्लियस है वहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, 23 क्रोमोसोम चले जाते हैं एक सेल में। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस हमारे साथ जो सोमैटिक सेल होते हैं उनके लिए माइटोसिस यूज होता है, और उसमें हमारे साथ जो सेल डिवाइड होता है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, एक पेरेंट सेल। द डॉटर सेल आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के
सिमिलर होते हैं। जिस तरह गेमीट या जर्म सेल में अपोजिट होते हैं, उनकी जर्म डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, लेकिन ये आइडेंटिकल होते हैं माइटोसिस में जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं आते। Occur in somatic cell, the successive stage of mitosis are prophase, metaphase, anaphase and telophase। अभी हम एक एक पेज को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। प्रोपेज हमारे साथ अर्ली स्टेज है, इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, इसको हम फर्स्ट स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस इनटू पेयर क्रोमेटेड। जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं वो हमारे साथ टू पेयर में डिवाइड हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिसअपियर। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो लेयर होता है वो हमारे साथ डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे साथ 3 मेजर इवेंट होते हैं प्रोफेज में। क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, स्पिंडल फाइबर पाम, ताकि स्पिंडल फाइबर आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं हमारे साथ ये लाइंस होते हैं बड़े बड़े, ताकि सेल डिवीजन में फिर दूसरी पोल पे ले जा सके क्रोमोसोम को। एंड क्रोमोसोम आर कैप्चर्ड बाय स्पिंडल। और क्रोमोसोम जो हमारे साथ होते हैं वो स्पिंडल के साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है मेटाफेज। मेटाफेज इज द सेकंड स्टेज इन माइटोसिस एंड टेंशन अप्लाइड बाय स्पिंडल फाइबर अलाइन द क्रोमोसोम एट मेटाफेज प्लेट। स्पिंडल फाइबर जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमोसोम को अटैच कर लेते हैं और टेंशन अप्लाई करके मेटाफेज प्लेट में लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज 3 नंबर स्टेज हमारे साथ एनाफेज है। इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट। जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, वो स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है। आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपोजिट पोल है, अपोजिट साइड है, वहाँ पे क्रोमोसोम की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। एंड दे अपेयर वी शेप। और वी शेप में यहाँ पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, वी शेप की तरह हो जाते हैं क्रोमोसोम। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है टेलोफेज। बिगिन आफ्टर क्रोमोसोमल मोमेंट स्टॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल में चले गए हैं और उनकी मूवमेंट अब स्टॉप है। न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड न्यूक्लियाई रिअपियर। जो क्रोमोसोम के आसपास आप देख सकते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व दोबारा से जो डिसअपियर हुआ था वो वापस रिअपियर हो गया है। एंड जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर है जो कि क्रोमोसोम को दूसरी पोल में ले जाने में हेल्प करते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। एंड क्रोमोसोम रिज्यूम क्रोमेटिन पाम। और जो क्रोमेटिन की फॉर्मेशन है वो वापस आ जाती है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मेटाफेज। एंड देन हमारे पास साइटोकाइनेसिस का स्टेज होता है, ताकि क्रोमोसोम भी हमारे साथ डिवाइड हो जाए। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली इनटू टू आइडेंटिकल सेल। एंड दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। उसमें हमारे साथ जो है ना साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलिस वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन हमारे साथ उसकी फंक्शन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारे साथ ग्रोथ के लिए ज़रूरी है जी। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है, उनकी सेल जो है ना उसमें डिवीजन होती है, उसके ज़रिए ही उनकी जो बोन्स है, मसल्स है, मसल मास है और आर्गन है डिफरेंट, वो सारे ग्रो करते हैं। मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, ताकि जितनी भी पुराने सेल डैमेज होते हैं या उनकी डेड कास्ट होती है तो नए सेल बन जाते हैं। एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। जब इंजरी हो जाती है हमारी बॉडी टिश्यू को तो उनकी रिपेयर में भी हेल्प करता है। फॉर्म द बेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल फेज नहीं होता। तो ये था हमारे साथ लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 3 सेल टिश्यू का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे मियासिस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।